हमारी तो समझ में ये बात बिल्कुल नहीं आती, और ना हम कभी इस बात का सपोर्ट करेंगे कि कोई मुर्गा चढ़ाओ कोई बकरा चढ़ाओ, इससे नहीं। अगर बहुत चढ़ा तो हम ही चढ़ गए, माँ मैं तेरा हूं हो गया। राम राम भाई सबको। अगर आप मेरा चैनल देखते हो तो आपको पता होगा मैंने एक वीडियो डाली थी अंडे के ऊपर। तो उसी में एक बंदे ने कमेंट करा कि तुम अंडे की बात कर रहे हो हिंदुओं के, लेकिन तुम्हारे धर्म में तो बलि प्रथा होती है। तो देख भाई, मैं इतना गारंटी कह सकता हूँ, ना तूने कोई वेद पढ़ा होगा, ना पुराण पढ़े होंगे, ना तूने भगवत गीता पढ़ी होगी, ना पूरी रामायण देखी होगी, लेकिन तू ज्ञान पेलने आ गया यहाँ पे बलि प्रथा का। तो उस बंदे से मेरी थोड़ी सी डिबेट हो रही थी इसी बात पे कि बलि प्रथा सही है या गलत है। तो उसके बाद उसने बोला अगर बलि प्रथा गलत है तो राम जी के पिताजी दशरथ जी शिकार करने क्यों गए? तो देख, वो शिकार करने गए लेकिन कभी उन्होंने बलि प्रथा नहीं करी, और वो शिकार करने जाते थे उसकी सजा उन्हें मिली। उनके आखिरी समय में उनके साथ उनका बेटा नहीं था, उनके कर्मों की सजा उन्हें मिली। उसके बाद उसने बोला कि तूने अगर रामायण पढ़ी है तो तुझे ज्ञान होगा। अब मैं तेरे को कहता हूँ, अगर तूने कभी रामायण पढ़ी है, पूरी महाभारत पढ़ी है, या फिर तूने भगवत गीता पढ़ी है, तो तेरे को इतना तो दिमाग होता, इन तीनों में कहीं भी बलि प्रथा का जिक्र नहीं है। तो उससे मेरी थोड़ी डिबेट हो रही थी। उसके बाद उसने मेरे को वेद पुराण के नाम गिनाना स्टार्ट कर दिया कि इस वेद में, इस पुराण में, इस पेज नंबर पे बलि प्रथा लिखी है। तो देख ना, उसमें बलि प्रथा लिखी, जो उसमें लिखा है वो सही लिखा है, लेकिन तूने उसे गलत पढ़ा। मतलब तूने उसे गलत समझा, तेरी गलती नहीं जो तूने ऑनलाइन पढ़ा, कमेंट में लगा दिया। अब देख, जो मैं बात सुन बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनियो, और आप सब भी ध्यान से सुनना। पहले के टाइम में, जो राजा महाराजा के टाइम में, जो ब्राह्मण होते थे उन्हें इस सब का ज्ञान होता था वेद पुराण का, और जो क्षत्रिय होते थे वो उन्हें जंग करने जाते थे। तो सब अलग अलग वो था कि मतलब जैसे शूद्र होंगे, ब्राह्मण होंगे, उन सबका अलग अलग काम था। ब्राह्मणों का काम था वेद पुराण का और ये सब ज्ञान देने का क्षत्रियों को। तो थोड़े से लालची, मतलब सबको नहीं कह रहा, जो अपने फायदे के लिए ब्राह्मण गलत ट्रांसलेट करने लगे, हर कोई नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े ब्राह्मण गलत ट्रांसलेट करने लगे हमारे वेद पुराण को। उसके बाद वही बलि प्रथा अब तक चली आ रही है, लेकिन हमारे वेद पुराण में नहीं लिखा। तो कुछ ब्राह्मण थे, मतलब सारे ब्राह्मण नहीं, कुछ ब्राह्मण अपने फायदे के लिए वेद पुराणों को गलत ट्रांसलेट करने लगे, जिससे उन्हें ज्यादा पैसा मिले। क्योंकि अगर वो राजा को बताएंगे कि इस जानवर की बलि देने से आपका ये फायदा होगा, तो वो उसे और खुश होकर ज्यादा पैसे देंगे। इस सबसे फिर बलि प्रथा चलती हुई आ रही थी, लेकिन हमारे वेद पुराण में कभी भी ये नहीं लिखा था। और अगर हमारे वेद पुराण में बलि प्रथा होती तो राम जी, कृष्ण जी, इन सब ने क्यों नहीं करी, ये बताना मेरे को कमेंट में। और जो मैंने बात बोली उससे अगर आपको जो भी समझ में आया हो, आप बताना कि मैंने सही बोला या गलत, हमारे धर्म में बलि प्रथा होती है या नहीं। जय श्री राम।